वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज मैं हमारे डेमोक्रेसी में जो प्रॉब्लम बहुत बड़ा दिख रहा है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक अच्छा ऑपोजिशन नहीं है। कोई भी डेमोक्रेसी को वर्ल्ड में चलने के लिए एक ऑपोजिशन पार्टी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, वन मैन रूल हो जाता है। एंड वन मैन रूल मतलब अथॉरिटेटिव हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद अगर उनको लगने लगेगा अभी देर इज़ नो वन टू क्रॉस चेक अस, देर इज़ नो वन टू क्वेश्चन अस, तो वो तो अपना मनमानी करना शुरू कर देंगे। और अगर कोई वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा तो लोग वोट किसको करेंगे। एंड हमने हंग पार्लियामेंट के दौर देखे हैं। उसमें हमने देखा था कि हंग पार्लियामेंट के टाइम में क्या होता था। चार लोग चार तरफ से खींचते थे, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होता नहीं था। अब ये आज ऐसा पैथेटिक कंडीशन क्यों हुआ? कांग्रेस रूल किया, 60 साल तक रूल किया, तो कांग्रेस इतना डिटोरिएट कैसे हो गया? देखिए, कांग्रेस राइट फ्रॉम द इंसेप्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्चुअली क्या हो गया कि कांग्रेस में कांग्रेस में एक साइकोफेंसी का दौर चलने लगा। देर वॉज वन लीडर एंड वन फ्रॉम वन फैमिली। आफ्टर नेहरू जी इट वॉज इंदिरा गांधी जी who wanted to be the prime minister. She thought it was her birthright. Nehru ji promoted her. लाल बहादुर शास्त्री बने, बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर बने। दुखद उनका निधन हो गया। एंड जब उसके बाद ऑब्वियसली कांग्रेस में भी बड़े जो लीडर्स थे उन लोगों को लगा कि भाई इंदिरा गांधी को बिठा देंगे एंड हम उनको एज अ बैकग्राउंड से हम लोग उनको चलाएंगे। बट इंदिरा गांधी जी वॉज वेरी श्रूड फॉर देम एंड शी टॉट देम द लेसन ऑफ देयर लाइफ्स। मगर इंदिरा गांधी जी के बाद इमरजेंसी के टाइम में देखा हम लोगों ने कि क्या हो सकता है जब एक पर्सन के पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाता है तो वो पर्सन क्या कर सकता है, वो हमने इमरजेंसी में देखा। इमरजेंसी के बाद संजय गांधी वॉज बिकमिंग अनदर पावर सेंटर, बट वी लॉस्ट हिम ऑल्सो। एंड उसके बाद इंदिरा गांधी जी नेवर ट्राई टू really promote leaders, whether at the state level or in the center, who could take the place in the party after her. तो ग्रेजुअली क्या हुआ, एक शिफ्ट देखा हमने। एंड आफ्टर हर हॉरिफाइंग डेथ हमने क्या देखा, वी सॉ दैट हर सन वॉज मेड द प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम में सिंपैथी वोट्स बहुत मिल गए, इसलिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से उन्होंने बना लिया अपना। मगर उनका परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट बना तो लिया, परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं था। एंड उसके वजह से क्या हुआ, ही हैड टू सिट इन दी ऑपोजिशन। एंड उनका जो लास्ट इलेक्शन, जब उनका असैसिनेशन हुआ, उस टाइम में लास्ट इलेक्शन के जब इलेक्शंस का रिजल्ट आया तो देखा गया कि बिफोर हिज असैसिनेशन द पार्टी हैड नॉट रियली डन वेरी वेल। जो सीट्स का पे इलेक्शन हो चुका था बिफोर हिज डेथ, द पार्टी हैड नॉट डन वेरी वेल इन दोज सीट्स। सो द पॉइंट इज दे बिकेम दे वर गोइंग डाउन हिल। एंड उसके बाद जब नरसिम्हा राव जी आए तो कुछ अच्छा काम हुआ उस टाइम में, मगर उनके साथ the power tussle was so much and the dynasty wanted to rule the party and the dynasty thought that it was their personal party. So सीताराम केसरी जी हो, नरसिम्हा राव जी हो, इन लोगों के साथ क्या हुआ वो सब आप लोगों को पता है। एंड देन द पावर कॉन्सेंट्रेशन हो गया कि इट वॉज सोनिया गांधी जी एंड हर ग्रुप विच controlled the party. Even though मनमोहन सिंह जी became the prime minister of the country, but the real power हम सबको पता है कहाँ था। क्योंकि वी हैव सीन वीडियोज़ ऑल्सो, वी हैव सीन फोटोग्राफ्स ऑल्सो, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को बाजू करके सोनिया गांधी को सेंटर स्टेज पे बिठाया गया। शी वॉज जस्ट एन MP। मगर जब फॉरेन डिग्निटरीज आते थे, देन द मेन सीट where the prime minister was supposed to sit, she sat on that seat and the prime minister was asked to sit in another chair. How did that happen? How did that happen? And ये सारी चीज़ें लोगों ने देखा। और आज जो SM का ज़माना है, इसमें ये सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं एंड पीपल आर सीइंग and people are judging and people then we rallied around Modi ji because we knew that we had to get out of this government which was just looting us. It was not doing anything for the country.
But then, you know, did the Congress learn a lesson? No, they did not. एंड उनकी जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया बोलते तो वो उन लोगों को नाम दिया जाता है जो मोदी के सपोर्ट में बोला जाता है, मगर एक्चुअली गोदी मीडिया वो है जो कांग्रेस के हर गलती पे पर्दा डालते थे। एंड इतने सारे घोटाले उन्होंने किए, एंड ऑब्वियसली whether it was the media, whether it was the coterie, the courtiers, they all supported them. And उसके वजह से क्या हो गया, no one was actually there to tell them that people are no longer buying the stories that you are selling. and उसके वजह से पार्टी धीरे 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 ख़त्म होने पे आ गया है। मतलब इस हाल ही में जब इलेक्शंस हुआ, हमने क्या देखा, हमने देखा कि बंगाल में तो खाता ही नहीं खोला, असम में they were supposed to be a challenger, but they were at the end they were nowhere there. केरला में they were supposed to have formed the government. केरला के अगर वोटिंग पैटर्न देखेंगे तो एक बार UDF एक बार LDF आता है, मगर इस बार अगेन LDF के they were not able to make any mark over there. राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें भी मार्जिन बहुत कम था. They did well in Punjab. That was specifically because of Captain Amarinder Singh. They did well in Chhattisgarh. Yes, they did that. And झारखंड में भी उन्होंने छोटे छोटे पार्टीज़ के साथ, मतलब इतना बड़ा पार्टी उसको अभी क्या कर रहा है, वो छोटे छोटे पार्टीज़ के साथ कोलैबोरेट कर रहा है. एंड हमने यूपी में देखा था उन्होंने कितना फैनफेयर, एंड द होल मीडिया वॉज गोइंग गागा ओवर देम, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे गॉट द ड्रॉपिंग ऑफ देयर लाइफ. तो ये तो फैक्ट्स है, मगर मैं ये कह रही हूँ कि आपने कभी सोचा है कि अगर कोई अपोजिशन नहीं हुआ तो क्या होने वाला है अपने देश में, क्या होने वाला है? अगर हम लोगों को डायनेस्टिक रूल से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, और हमने देखा पावर को मिसयूज़ होते हुए, तो कुछ साल बाद क्या ये बीजेपी के साथ भी नहीं होने वाला है? ऑब्वियसली होगा. हमको एक स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्टिव पार्टी चाहिए. वो पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी ऐसा होना चाहिए जो जब हमारा देश जाके बालाकोट में एयर स्ट्राइक करता है, या हमने उरी के लिए जो सर्जिकल स्ट्राइक्स किया, या फिर हम लोगों की वैक्सीनेशन ड्राइव देख लीजिए, या फिर हम लोगों का लॉकडाउन की डिसीजन अगर देख लीजिए, तो ये सब चीज़ों में ऑपोजिशन इज सपोज टू स्टैंड फर्मली बाय द गवर्नमेंट. एंड चाइना को सपोर्ट करने की जगह पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए था. मगर हमने क्या देखा, हमने देखा कि मोदी हेट हैज़ बिकम इक्वल टू, मोदी हेट इज़ नाउ इक्वल टू नेशन हेट. एंड इसके वजह से ना ब्लंडर पे ब्लंडर कर रहे हैं. एंड लोग जो देख रहे हैं ना, लोग देख के, येस देयर आर पीपल who are die-hard supporters of opposition, many of the opposition parties and Congress also, and they buy stories like मोदी ने मशरूम इतने करोड़ का खा लिया. मतलब हम लोगों को भक्त बोला जाता है, हम लोगों को बोला जाता है that we don't want to see anything wrong in Modi, but then you believe that one single person can eat mushrooms costing to I don't know what. Is it possible? feasible है? मशरूम का कॉस्ट क्या है? कितने भी महंगे लाए, एक इंसान कितना खा सकता है? तो एंड फिर जब RTI किया गया, RTI में पता चला कि मोदी जी अपने पूरे खाने पीने का खर्चा इनका सारा वो खुद अपने सैलरी में से करते हैं. ही डजेंट अवेल ऑफ द फैसिलिटीज़ दैट इज़ हिज. ही डजेंट अवेल ऑफ दोज फैसिलिटीज़. मगर हमारी ऑपोजिशन आज ऐसी है कि वो उनके मशरूम खाने पे बात करती है, उनका ड्रेस कितने का है उस पर बात करती है, उन्होंने दाढ़ी बढ़ाया तो उस पर बात करती है, उन्होंने दाढ़ी काटा तो उस पर बात करती है. इज दिस एन ऑपोजिशन? Is the opposition supposed to speak on these topics, or is it supposed to talk about different things? हम देखते हैं कि हमारे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को डीरेल करने की कोशिश की जाती है, हमारे बुलेट ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की जाती है, एंड मजाक बनाया जाता है स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर. दिस इज़ नॉट एन ऑपोजिशन. और ये मैं एज एन इंडियन मुझे ये लगता है कि अगर हमारी ऑपोजिशन अपना होमवर्क अच्छे से नहीं करती है, एंड दे डोंट पुल अप देयर सॉक्स, तो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री. कंट्री नीड्स एन ऑपोजिशन, एंड इट नीड्स अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, नॉट some
बचकाने लोग आके बचकानी बातें करे एंड रकस पैदा करे, फार्मर्स एजिटेशन को सपोर्ट करे एंड बोले कि इलेक्शन रैलीज में कोरोना फैलता है मगर फार्मर्स रैली में नहीं होता है। सो ये सारी चीज़ें करने वाली ऑपोजिशन हमको नहीं चाहिए। हमको एक ऐसा ऑपोजिशन चाहिए जो कि गवर्नमेंट के अच्छे कामों के लिए गवर्नमेंट के सपोर्ट करे, और गवर्नमेंट के अगर काम उनको लगे कि नहीं ये काम ठीक से नहीं हुआ तो पुल अप द गवर्नमेंट, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शंस अबाउट दैट, मगर डू योर वर्क। what this kind of opposition is very very dangerous for our country, and मेरा अपील सारे opposition leaders से है कि प्लीज़ अपने पेटी पॉलिटिक्स करना बंद कर दीजिए एंड देश के लिए सोच के एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी बनिए ताकि हमारे देश का भला हो, हमारा देश और आगे बढ़े। नमस्ते, थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।